मैं कशिश और स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है सत्ता का खेल। अगर देखा जाए इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी जानकारी यही सामने आती नजर आ रही है कि सिंधिया, जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे, क्या भाजपा का साथ छोड़ देंगे या कोई और पार्टी बनाएंगे। इस तरीके की तमाम कयास यहाँ पर भर भर के लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सिंधिया को लेकर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ही कोई फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके से लगातार यहाँ पर इमेज बढ़ती जा रही है, लोग उन्हें लगातार पसंद कर रहे और कह रहे हैं कि अध्यक्ष होने के नाते वो अच्छे खासे फैसले अब लेते नजर आ रहे हैं। वैसे तो जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया था कांग्रेस पार्टी में, तब साफ तौर पे कहा जा रहा था कि शायद कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि यहाँ पर पायलट और गहलोत ही उनके सामने एक मुद्दा है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर तब कह दिया था कि पायलट गहलोत अगर नहीं माने तो किसी तीसरे को मौका दिया जाएगा। लेकिन अब खड़गे की जो नजर है वो सिर्फ यहाँ राजस्थान पे टिकी नहीं रह सकती, क्योंकि देखा जाए इस साल 9 जगह पे विधानसभा चुनाव है और 9 की 9 जगह जीतना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख चुके हैं। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है, दूसरी तरफ यहाँ पर अब अलग कदम उठाते नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। हाथ से हाथ जोड़ो भी शुरू होने वाला है, हो गया है 26 जनवरी से, और उसके अलावा और भी कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रह जाती है मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर, क्योंकि देखा जाए जब पिछली बार चुनाव हुए थे 15 महीने सरकार चली और उसके बाद यहाँ पर सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें बेवकूफ बना दिया गया है, उनके साथ धोखेबाजी कर दी गई, तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और अपने साथ यहाँ पर 20 से ज्यादा मंत्री और विधायकों को लेकर भाजपा में चले गए। लेकिन अब इसी मुद्दे को लेकर इस खास कार्यक्रम में चर्चा होगी कि आखिरकार सिंधिया की वापसी क्या मल्लिकार्जुन खड़गे करा सकते हैं। क्या माना जाए यहाँ पर कि कहीं ना कहीं सिंधिया खुद चाहते हैं या फिर उनके मन में कोई और ही अलग पड़ाव है। तो यहाँ पर बात करने के लिए कपिल मेरे साथ है, उनसे यही सवाल रहेगा। देखा जाए यहाँ पर सबसे पहले बात मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर ही, यहाँ पर उनके सामने एक मुद्दा था जब वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे कि पायलट और गहलोत के मुद्दे को उन्हें सुलझाना है। उन्होंने साफ कह दिया कि किसी तीसरे को मौका दे दिया जाएगा अगर ये दोनों नहीं माने, वो मुद्दा है। लेकिन देखा जाए इस साल 9 जगह पे विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, इतने कड़े फैसले लेते नजर आएंगे कि कांग्रेस पार्टी को फायदा हो? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करी जाए तो काफी समय हो चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और इस दौरान ऐसा कोई बड़ा फैसला वो लेते हुए नजर नहीं आए हैं। राजस्थान एक बड़ा मुद्दा था और अभी भी वो मुद्दा बना हुआ है। पहले पायलट और गहलोत की अगर बात करी जाए तो उनसे उम्र में खासा बड़े हैं, लगभग 80 साल खड़गे की जो उम्र है वो बताई जाती है, तो वो बड़े आराम से जो है फैसला दे सकते थे। और दूसरा, अगर हम देखें तो जिस तरीके से उनकी उम्र है उसको लेकर अगर कोई फैसला सुनाते तो ना ही पायलट विरोध करते हुए नजर आते, ना ही गहलोत विरोध करते हुए नजर आते। हालांकि ये देखने को मिल सकता था कि नाराजगी के चलते वो पार्टी छोड़ देते, ऐसा हो सकता था, लेकिन कोई भी उनके फैसले का विरोध नहीं कर सकता था। ऐसी चीजें देखने को हमें मिल सकती थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कहीं ना कहीं सख्ती दिखाते हुए नजर नहीं आए, और उसी का कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा चुनाव हारने के तौर पर देखने को मिल सकता है। और बड़े फैसलों की अगर बात करी जाए तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ कांग्रेस परिवार में ये भी कहा जाता है कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बने हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी परिवार जो है गांधी परिवार फैसले ले रहा है और इसी वजह से उनके फैसले सामने नहीं आ रहे हैं। ये तो बात रही मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसलों को लेकर कि शायद यहाँ पर रिमोट कंट्रोल जिस तरीके से उन्हें शुरुआत में कहा गया था, कहीं ना कहीं वही भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज का जो मुद्दा है यहाँ पर अगर देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जिनको लेकर अभी भी खबरें सामने आई, सुबह ही एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें कहा गया कि 2023 का चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी से भी यही उम्मीद हो गया, बीजेपी उन्हें आगे नहीं कर रही। तो क्या लगता है कि अगला कदम यहाँ पर सिंधिया का क्या होगा, कि जो फ्लो चल रहा है उसी फ्लो के साथ चलते रहेंगे या कोई ना कोई बड़ा कदम इस पार्टी में भी उठाएंगे? देखिए, सिंधिया जैसे मंत्री जो होते हैं वो गो विद द फ्लो जैसे मंत्री होते नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में भी वो ऐसा कर सकते थे, उन्हें कोई पद नहीं मिला या फिर उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए थे कि मेरी सुनी नहीं जा रही थी, अगर वो चाहते तो वहां पर भी ऐसा कर सकते थे। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो तमाम मंत्री बड़े कांग्रेस खोती जा रही है, और ऐसे में सिंधिया के पास ये मौका था कि कमलनाथ आज नहीं तो कल हटेंगे जरूर, और उस केस
में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद पर वो इकलौते दावेदार नजर आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा और ये भी आरोप लगे कि जो उनके समर्थक थे सिंधिया के, उनकी मानी नहीं गई और उसी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी छोड़ना बेहतर समझा। फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो सरकार उन्होंने बनाई और दावेदार के तौर पर जिस तरीके से शिंदे ने सरकार जो है बनाई तब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन जब महाराष्ट्र माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में सरकार बनाते सिंधिया तब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, जो कि काफी चौंकाने वाला है। और फिलहाल की अगर बात करी जाए तो इस तरीके के बयान उनकी तरफ से देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसी बगावत जरूर वो करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की तमाम परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब हमने देखा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ उसमें उनकी फजीहत हुई, आदिवासी समुदाय उनसे नाराज है, बिजली बिलों को लेकर लगातार ये कंपनियां मांग कर रही हैं कि जो उन्हें नुकसान हो रहा है वो ना हो, तो इसके लिए बिजली की जो दर है उनमें पैसे जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो सिंधिया है वो कुछ ना कुछ बड़ा करते हुए जरूर नजर आएंगे और ये लोकसभा चुनाव के का जो वक्त है जैसे जैसे पास आएगा जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये उठ रहा है कि बहुत तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावों से पहले शायद खड़गे ये ऐसा फैसला ले सकते हैं कि यहाँ पर गुलाम नबी आजाद की वापसी हो जाए, पार्टी में सिंधिया की वापसी हो जाए, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिरकार कपिल ऐसी क्या वजह दिखाई दे रही है कि जिन नेताओं ने यहाँ पर पार्टी को छोड़ा या पार्टी से बगावत किए, खड़गे उनकी वापसी कैसे करा सकते हैं या नहीं करा सकते? देखिए, बीते समय अगर हम एक खबर को देखें तो उसमें एक आ गया था कि अब कांग्रेस जो है जो उनसे नाराज नेता है उन्हें मनाने का काम करेगी, जिसमें गुलाम नबी आजाद हैं। और राहुल गांधी ने बड़े मंच से कहा था कि मैं माफी मांगता हूं, यानी कि गुलाम नबी आजाद को सीधा संदेश दिया गया था कि अभी भी समय है, अगर लोकसभा चुनाव से पहले वो वापसी करते हैं तो वो वापस पार्टी में आ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए, सिंधिया चूंकि एक बड़े कद्दावर नेता है और सब जानते हैं कि उनकी महाराष्ट्र में कितनी चलती है, ग्वालियर चंबल ये तमाम जो है वो उनके गढ़ हैं, और अगर कांग्रेस में वापस वो आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार बनाई जा सकती है। कमलनाथ का एक इंटरनल सर्वे हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि तमाम ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस की पकड़ आज भी मजबूत है, चुनाव अगर अभी भी हो जाते हैं तो वहां पर कांग्रेस जीत जाएगी, और जहां पर कमजोर है वहां सिंधिया जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, और क्या ये जो इन तमाम नेता जो बचे हैं कांग्रेस में उनसे इस तरीके की बातें चल रही हैं, उनकी मन की सुनी जा रही है? अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर पायलट भी जल्दी बगावत करते हुए नजर आएंगे। देखिए, माना जा सकता है यहाँ पर, शुक्रिया कपिल, काफी सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं हम लेते नजर आए और यही माना जा रहा है कि ऐसी कौन सी परेशानी होगी जिसकी वजह से यहाँ पर सिंधिया पार्टी से बगावत करेंगे। अगर देखा जाए पूरी रिपोर्ट के अनुसार तो यही दिख रहा है कि मुख्यमंत्री उन्हें पहले भी बनना था, मुख्यमंत्री उन्हें अभी भी बनना है, और अगर यहाँ से भी उन्हें नहीं बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं इस पार्टी को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिंधिया का साफ तौर पर कहना है कि पैसा शोहरत दौलत नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पद चाहिए ताकि जनता के लिए काम कर सको, और अगर वो पद भी उन्हें नहीं मिलता तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पार्टी को छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे सिंधिया की वापसी कांग्रेस में करा सकते हैं, और क्या कांग्रेस को इससे फायदा होगा? इस पर राय जरूर दें और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।